आज की क्लास में कैसिया फिस्टुला के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसिया फिस्टुला के जो बॉटनिकल कैरेक्टर्स हैं, फ्लोरिंग कैरेक्टर्स हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसिया फिस्टुला जो सब फैमिली सीजल पिनोडी का प्लांट है। सीजल पिनोडी सब फैमिली, सीजल पिनोडी सब फैमिली, इस फैमिली को सीजल पिनोडी सब फैमिली को कैसिया फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कैसिया फैमिली के नाम से भी से जानते हैं। एंड जो ये फैमिली लेग्यूमिनेसी का पार्ट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। पेपेलिनियोटी, सीजल पिनोडी, एंड माइमोसाइडी। इस प्रकार लेग्यूमिनेसी फैमिली को तीन सब क्लास में, सब फैमिली के अंदर डिवाइड किया गया है। सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। पेपेलिनियोटी, सीजल पिनोडी, माइमोसाइडी। इस प्रकार पेपेलिनियोटी जो सब फैमिली है, इसके बारे में अपन पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। पाइसम सेटाइवम के बारे में, पाइसम सेटाइवम के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। इस प्रकार आज की क्लास में सीजल पिनोडी सब फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्लांट है कैसिया फिस्टुला। सीजल पिनोडी को इस सब फैमिली के अंदर कैसिया फिस्टुला के बारे में पढ़ेंगे। कैसिया फिस्टुला के बारे में पढ़ेंगे। इस सब फैमिली को कैसिया फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कैसिया फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं कैसिया फिस्टुला के लोकल नेम की। इसका लोकल नेम है गोल्डन सोवर। कैसिया फिस्टुला, कैसिया फिस्टुला, इसका लोकल नेम है गोल्डन सोवर। गोल्डन सोवर, गोल्डन सोवर का बॉटनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला। इसका जो ये नेम है, ये बॉटनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला। एंड जो इसका लोकल नेम है, स्थानीय नाम है गोल्डन सोवर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके, ये गोल्डन सोवर का प्लांट है एंड ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम ये, एंड ये इसका पादप है। अब इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बॉटनिकल कैरेक्टर्स, हैबिट, ट्री, ये पेड़ प्रकृति के होते हैं या ट्री नेचर के होते हैं एंड ऑर्नामेंटल के रूप में इनको उगाया जाता है। इस प्लांट को ऑर्नामेंटल के रूप में लगाते हैं, गोल्डन शोवर को। नेक्स्ट है रूट। रूट इनके अंदर जो गोल्डन सोवर है, गोल्डन सोवर प्लांट है, इसके अंदर टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट पाई जाती है एंड ब्रांचड होती है। ब्रांचड होती है, ब्रांचेस पाई जाती है। इसकी जो रूट्स होती है, रूट्स के ऊपर ब्रांचेस पाई जाती है। नेक्स्ट है स्टेम। ये स्टेम इसका
गोल्डन शॉवर का ये स्टेम सिलेंड्रिकल एंड वुडी, सिलेंड्रिकल, वुडी एंड ग्लैब्रस होता है, सॉलिड एंड ग्लैब्रस। सॉलिड एंड ग्लैब्रस प्रकार का इनका स्टेम होता है। स्टेम गोल्डन शॉवर का जो स्टेम है सिलेंड्रिकल, वुडी, सॉलिड एंड ग्लैब्रस प्रकार का इनका स्टेम होता है। नेक्स्ट है लीफ। जो ये लीफ है गोल्डन शॉवर की, लीफ होती इनकी ओवुलेट, अंडाकार दिखाई दे रही है, ओवुलेट, ओवुलेट, स्टिपुलेट, स्टिपुलेट, अल्टरनेट, एडिसलेट, पेडिसलेट, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट एंड यूनिपिन्नेट एंड इम्पेरिपिन्नेट, सॉरी पेरिपिन्नेट, पेरिपिन्नेट एंड अपोजिट। अपोजिट इस प्रकार इनकी ये लीव्स होती है, ओवेट, स्टिपुलेट, अल्टरनेट, पेडिसलेट, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट एंड यूनिपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट। इस प्रकार की इनकी लीव्स होती है। गोल्डन शॉवर की लीव्स ओवेट, स्टिपुलेट, अल्टरनेट, पेडिसलेट, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट, यूनिपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट एंड अपोसाइट। इस प्रकार की इनमें जो लीव्स होती है गोल्डन शॉवर या कैसिया फिस्टुला की। नेक्स्ट है इनफ्लोरेस्केंस। इनफ्लोरेस्केंस इनफ्लोरेस्केंस पुष्पक्रम, पेनिकल प्रकार का इनमें पुष्पक्रम पाया जाता है। पेनिकल एंड पेंडुलस, पेनिकल एंड पेंडुलस प्रकार का इनमें इनफ्लोरेस्केंस पाया जाता है। कैसिया फिस्टुला का जो पुष्पक्रम होता है पेनिकल एंड पेंडुलस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है इस प्रकार इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स हो गए गोल्डन शॉवर के। हैबिट हो गया इसका ट्री एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। रूट होती इनकी टैप रूट एंड ब्रांचड। स्टेम सिलेंड्रिकल, वुडी, सॉलिड एंड ग्लैब्रस प्रकार का स्टेम होता है गोल्डन शॉवर का। लीफ है गोल्डन शॉवर की ओवेट प्रकार की, स्टिपुलेट, अल्टरनेट, पेडिसलेट, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट एंड यूनिपिन्नेट, पेरिपिन्नेट एंड अपोजिट प्रकार की इनकी लीव्स होती है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेस्केंस, जो पुष्पक्रम होता है इनका पेनिकल एंड पेंडुलस प्रकार का होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स
फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। अब इसके फ्लोर की बात करते हैं। कैसिया फिस्टुला के जो फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम ये सभी इसमें पाए जाते हैं। जैसे ये फ्लोरल डायग्राम इसका, तो इस प्रकार कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम ये चारों इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार ये फ्लोर होता है, ब्रैक्टेट होता है। फ्लोर, फ्लोर की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। फ्लोर कैसा होता है इनका? फ्लोर ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट एंड जाइगोमॉर्फिक होता है। जो फ्लोर होता है जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक होता है। इस फ्लोर के प्रत्येक चक्र के सदस्यों को एक समान भागों में, या जो फ्लोर, ये फ्लोर, इस गोल्डन शोर का जो फ्लोर होता है, वो फ्लोर के प्रत्येक चक्र के सदस्य समान नहीं होते हैं, इसीलिए ये फ्लोर जाइगोमॉर्फिक होता है। इसलिए फ्लोर जाइगोमॉर्फिक होता है एंड इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर होता है एंड बाइसेक्सुअल होता है। इस फ्लोर के अंदर मेल एंड फीमेल, इस कैसिया फिस्टुला के फ्लोर में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल होता है एंड पेरिगाइनस होता है। जो इनकी ओवेरी होती है, गाइनोसियम के अंदर ओवेरी होती है, वो हाफ इंफेरियर प्रकार की होती है, इसलिए फ्लोर पेरिगाइनस होता है। नेक्स्ट है पेंटामीरस। पेंटामीरस इस फ्लोर के प्रत्येक चक्र के सदस्य में, जैसे कैलिक्स एंड कोरोला की संख्या 5 होती है। इस फ्लोर के प्रत्येक चक्र में कैलिक्स एंड कोरोला के सदस्यों की संख्या 5 होती है। 1 2 3 4 5। कैलिक्स की संख्या कितनी है? 5 प्रत्येक चक्र में, एंड 1 2 3 4 5। तो कोरोला की संख्या 5 है, तो फ्लोर के प्रत्येक चक्र में कोरोला एंड कैलिक्स एंड कोरोला के सदस्यों की संख्या 5 होती है, 5 होती है, इसलिए ये फ्लोर पेंटामीरस होता है। नेक्स्ट है साइक्लिक, चक्रिक होता है एंड पेडिसलेट। पेडिसलेट होता है। यह फ्लोर कैसिया फिस्टुला का फ्लोर ग्रंथ के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये पेडिसलेट होता है। नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स फ्लोर्स का पार्ट है। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स में सेपल की संख्या है 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस प्रकार सेपल्स की संख्या कितनी है? 5। तो पॉलीसेपल्स। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला की संख्या कितनी है? कोरोला में पीटस की संख्या है 1 2 3 4 5। पीटस की संख्या है 5। तो ये हो गया पॉलीपीटल्स। इस प्रकार ये फ्लोर कैसा है? पॉलीपीटलस। कोरोला है, पॉलीपीटलस। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो फ्लोर का मेल पार्ट है, तो एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन की संख्या देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेमन की संख्या है
10। तो ये 5-5 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं या 5-5 के समूहों में व्यवस्थित होते हैं। डिप्लोस्टेमेनस, डिप्लोस्टेमेनस 5+5। इस प्रकार ये फ्लोर होता है। गाइनोसिम एंड्रोसिम होता है पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। एंड जो इसका एंथर होता है, ये एंथर है। एंथर के अंदर 2 कोस्ट है या 2 लोब्स है इसमें, तो ये एंथर हो गया डायथीसियस। एंड फिलामेंट एंड एंथरलोब आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसका जो एंथरलोब होती है वो डायथीसिस होती है, क्योंकि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, इसलिए डायथीसिस होता है। एंथर डायथीसियस, एंथर होता है इनका डायथीसियस। नेक्स्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है, फ्लोर का फीमेल पार्ट है। गाइनोसियम, गाइनोसियम फ्लोर का फीमेल पार्ट है। गाइनोसियम में कार्पस की संख्या 1 है, कार्पस की संख्या 1 है। तो मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। एंड जो ओवरी होती है इनकी वो इनफेरियर, हाफ इनफेरियर होती है। हाफ इनफेरियर, ओवेरियन की होती है हाफ इनफेरियर। नेक्स्ट है इन जो ओवेरी होती है इनकी यूनिलोक्यूलर होती है। जो ओवेरी है अंदर की तरफ, ये इसमें एक ही कोस्ट प्रेजेंट है, एक ही कोस्ट में, ये डिवाइड नहीं है, एक ही है, तो ये यूनिलोक्यूलर है। यूनिलोक्यूलर एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एंड जो स्टाइल होती है, ये स्टाइल के नीचे ओवेरी है जो हाफ इनफेरियर प्रकार की है। ओवेरी से ऊपर है स्टाइल छोटी होती है। स्टाइल स्मॉल होती है। एंड जो स्टिग्मा होती है वो कैपिटेट होती है, स्टिग्मा कैपिटेट होती है। कैपिटेट होती है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। कैसिया फिस्टुला का जो फ्रूट होता है किस प्रकार का होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड लेग्यूम, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड लेग्यूम प्रकृति का इनका फ्रूट होता है। अब बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूले की, कैसिया फिस्टुला के फ्लोरल फॉर्मूले की। फ्लोरल फॉर्मूला,
तो सबसे पहले देखते हैं ये फ्लोर कैसा है, ब्रैक्टेड। तो ब्रैक्टेड का संकेत है बी आर, बी आर ब्रैकेट का संकेत है, तो बी आर लिखेंगे सबसे पहले, बी आर। नेक्स्ट है फ्लोर था जाइगोमॉर्फिक। फ्लोर के प्रत्येक सदस्य, चक्र के प्रत्येक सदस्य एक समान नहीं होने के कारण फ्लोर कैसा था, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक का संकेत है ये, जाइगोमॉर्फिक। कैसिया फिस्टुला के फ्लोर के अंदर, एक ही फ्लोर में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए ये फ्लोर कैसा था, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का संकेत है ये वाला। तो कैसा फ्लोर ये, बाइसेक्सुअल। एंड अब बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या कितनी थी, 5। तो कैलिक्स का संकेत है के। एंड जो सेपल्स की संख्या थी 1 2 3 4 5, ये सेपल्स हो गए। तो सेपल्स की संख्या है 5। ये आपस में फ्यूज्ड नहीं होने के कारण इनको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर ये फ्यूज्ड होते आपस में तो इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इनको। क्योंकि अब इनको ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये आपस में फ्री है, जुड़े हुए नहीं है। K5। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला के अंदर पीटल्स की संख्या है 1 2 3 4 5। इस प्रकार कोरोला का संकेत है सी। कोरोला में पीटल्स की संख्या है 5, लेकिन ये आपस में फ्यूज नहीं है, स्वतंत्र है, फ्री है। तो इसलिए इनको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। C5। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन की संख्या कितनी है, 10। स्टेमन की संख्या है 10। ये भी आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो इनको इस प्रकार लिखेंगे। एंड्रोसियम को, एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या है 10 है। ये दोनों एक समान है, दोनों को ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट है ये तीनों एक समान है 3। नीचे के 1 2 3 4 5, ये 5 एक समान है। तो इस प्रकार इनको ऐसे लिखेंगे, स्टेमन की संख्या को ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है गायनोसियम। गायनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या है 1। तो गायनोसियम के अंदर, गायनोसियम का जो संकेत है G है एंड कार्पस की संख्या है 1। इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन जो इनकी ओवेरी थी गायनोसियम के अंदर, ओवेरी है, वो ओवेरी थी हाफ इंफेरियर, हाफ इंफेरियर प्रकार की ओवेरी है। तो इनको ऐसे लिखेंगे इस प्रकार। इसका फ्लोर फॉर्मूला है कैसिया फिस्टुला का। कैसिया फिस्टुला का फ्लोर फॉर्मूला है। तो दोबारा से देखते हैं एक बार फ्लोरिंग कैरेक्टर्स ऑफ कैसिया फिस्टुला। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स के अंदर जो इनका फ्लोर था, ब्रैक्टेड था, पेडिसलेट, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, पेरिगाइनस इत्यादि प्रकार का जो फ्लोर था। एंड फ्लोर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम ये सभी इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए फ्लोर कंप्लीट भी था। एंड जो एंड्रोसियम था, इसका एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन की संख्या, सॉरी कैलिक्स, सबसे पहले कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या थी, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या थी 5, 1 2 3 4 5। एंड जो पीटल्स था, पीटल्स के अंदर, सॉरी कोरोला, कोरोला में पीटल्स की संख्या थी 1 2 3 4 5।
पीटल्स की संख्या 5 थी, इसलिए पॉलीपेटलस था। एंड एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या 10 है, स्टेमन की संख्या 10 है। नेक्स्ट है गाइनोसियम, गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या 1 थी, इसलिए मोनोकार्पियडरी। एंड जो इनकी ओवेरी है हाफ इंफेरियर यूनिलोक्यूलर मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है ओवेरी के अंदर। नेक्स्ट थी स्टाइल, स्टाइल थी इनकी छोटी एंड ओवेरी थी हाफ इंफेरियर, स्टिग्मा है कैपिटेट। फ्रूट था इनका लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड लेग्यूम प्रकृति का। नेक्स्ट है फ्लोरल फॉर्मूला, जो अपन पढ़ चुके हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोर कैसा था ब्रैक्टेट एंड जाइगोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 है, कोरोला में पीटल्स की संख्या 5 है। एंड्रोसियम के अंदर जो कार्पस स्टेमन है उनकी संख्या 10 है, 2 + 3 + 3 + 5। तो इस प्रकार एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन की संख्या 10 थी। गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या 1 है एंड जो ओवेरी थी इनकी हाफ इंफेरियर थी। इस प्रकार ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है कैसिया फिस्टुला का।